आलू से लेस बनाने तक का प्रोसेस आज आपको इस वीडियो को देखने के बाद मिल जाएगा सारा सलूशन। तो आप इसको रमज़ान में बना सकते हैं। रमज़ान के बाद इन अल्हम्दुलिल्लाह ईद आएगी तो ईद पे अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही आसानी के साथ अपने घर में आप बना सकते हैं। मार्केट के महंगे लेस से जान छुड़ाएं और आप ख़ुद घर में इसको मेहनत करके बनाएं तो इंशाल्लाह आपको फ़ीडबैक अच्छा मिलेगा और घर वाले भी खुश हो जाएंगे। बच्चे आपसे रोज़ यही फरमाइश किया करेंगे। तो आप इसको सेव करने का भी मैं आपको ये तरीका बताऊं कि इसको आप किस तरीके से सेव करके रख सकते हैं, महीनों चला सकते हैं। जब आपके बच्चों का आपका दिल चाहे आप इसको बाहर निकालें और फ्राई करें। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए आलू की चिप्स और लेस बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। हमने आलू लेने हैं, इनको अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद हमने इसको पील ऑफ कर लेना है, इसका छिलका ऊपर वाला रिमूव कर देंगे। फिर हमने इसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट करना है। चिप्स की शक्ल में हम ले आएंगे, जैसे बाज़ार से लेज़ मिलता है, ठीक है। तो इसी लेज़ को हमने अच्छे से करके सारे तैयार, तो इसको पानी से वॉश कर लेना है। तो पानी जो है उसके अंदर डाल देंगे, पानी के अंदर, और ठंडा पानी लेंगे और उसके बाद निकाल के दूसरे वाले टब में डाल देंगे और इसी तरह इस सारे लेज़ को कर लेंगे। फिर हमने एक पतीला चूल्हे पर रखना, उसमें डालना है नमक काफ़ी सारा, तो आलूओं के हिसाब से डालिएगा, ठीक है। ये आलू ज़्यादा हैं तो इसको हमने धो के 2 से 3 दफ़ा वॉश करने के बाद इस गर्म पानी उबलते हुए में डाल देना है। और हल्का सा जैसे ही इसमें बॉयल आए तो आलू को चेक करना है कि आलू अच्छे से पक गया है। तो हमने इसको निकाल लेना है। निकाल के इसको चारपाई के ऊपर कपड़ा बिछाएंगे और इसको एक एक लेज़ को पूरी चारपाई के ऊपर बिखेर देंगे। ये बहुत ही कमाल की टिप है, बहुत ही कमाल की रेसिपी है। आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो ख़ुद कहेंगे कि वाह क्या रेसिपी बताई है आपने। तो इसको हमने सबको निकाल के इस तरह चारपाई के ऊपर एक एक पीस बिछा लेना है। ज़रूरी है कि मेहनत तो करनी पड़ती है, हर काम में मेहनत का सिला फिर अच्छा मिलता है। तो उसके बाद जो आपको बाज़ार से पतली वाली स्लाइस में चिप्स मिलती है, वो कद्दूकश करने के बाद आलू को उसी प्रोसेस के साथ हमने दोबारा कर लेना है। पानी के साथ इसको वॉश करना है। तो उसके बाद फिर हमने जो आलू काले ना पड़ें, काले ना पड़ जाएंगे तो वो खूबसूरत नहीं लगेंगे। जैसे ही हमने इसको वॉश करना है और उसी पानी के अंदर हमने इसको बॉईल कर लेना है। बॉईल आ जाएगा हल्का सा तो हमने इसको निकाल के उसी तरह खुश्क कर लेना है। धूप में खुश्क करना है तो ये अच्छे से खुश्क होने के बाद बहुत ही कड़क हो जाएगी। आपकी सोच से भी ज़्यादा ये ज़बरदस्त चीज़ बन के तैयार होगी। तो जो बाहर मशीनों के साथ, बड़ी बड़ी मशीनों के साथ प्रोसेस किया जाता है, तो इसी तरह ये लेज़ को बनाया जाता है। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी लेके आई ये मशीनों वाली हैं और आज हम मशीनों के साथ नहीं बनाएंगे। इसी तरीके से हमने इसको कपड़ा बिछाना है और ऊपर पूरे लेज़ को बिछा देना है। धूप में हमने बिछाना है, छाँव जिधर भी हो, लेकिन ये खुश्क हो जाएगा इजीली। आप कोशिश करें कि धूप में ही इसको बिखेरें। और ये देखें जी, 2 से 3 धूप लगने के बाद ये अच्छे से कड़क हो गई है, रेडी हो चुकी है। तो अभी मैं आपको इसकी आवाज़ भी सुनवाती हूँ। आप ख़ुद देख के हैरान हो जाएंगे कि क्या चीज़ ये बन के तैयार हो गई है, जो हमें बाज़ार से बहुत महंगे दामों मिलती हैं। और घर में आजकल आपको पता है आलू काफ़ी सस्ते हैं। आप 2 से 3 केजी आलू लेके तो इसको बना सकते हैं। तो आप ये सुन सकते हैं कि इसकी आवाज़ कैसे आ रही है। तो ये देखें जी, आपके सामने मैंने आपको इसकी आवाज़ सुनवाई, किस तरीके से ये कड़क हो चुकी हैं दोनों, एक लेज़ और ये बारीक वाली चिप्स। ये अक्सर निमकों में ही हमें मिलती है खाने को। तो अब आता है जी इसको फ्राई करने का प्रोसेस। ऑयल गरम करेंगे, अच्छा हीट अप ऑयल होना चाहिए, गरम, अच्छे से गर्म होगा तो एक मुट्ठी भर के हमने इसके अंदर डालनी है। थोड़ी सी डालेंगे तो ये हमारी कढ़ाई जो है वो भर जाएगी। ये इसको सेव करने का भी यही तरीका है कि आप जैसे ही कड़क हो इसको आप अपने घर में किसी भी बर्तन या किसी बाल्टी के अंदर आप इसको सेव रख सकते हैं। जब आपके मेहमान आए, आपके घर वाले बच्चे ज़िद करें कोई नई चीज़ खाने को, तो आप इसको निकाल के इस तरह फ्राई करें और बच्चों को दें। मार्केट से आपको पता है वो उनमें चीज़ें अक्सर ऐसी पाई जाती, प्रिजर्वेटिव भी होती हैं जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होती हैं। तो ये बिल्कुल घर की बनी हुई है, इससे कोई आपको नुकसान नहीं होगा और बहुत ही कमाल की ये रेसिपी बनेगी। तो आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक कर देना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग चुकी है
तो लाइक मस्ट है। और आप कमेंट भी कर दिया करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आती रहूं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि आपके लिए अच्छी से अच्छी चीज़ बनाऊं ताकि आप लोग सीख सके घर बैठे। तो ये देखिए जी, दूसरी वाली जो है उसको भी मैंने डाल दिया है। एक मुट्ठी ही डालनी है, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, तो ये कढ़ाई भर जाएगी। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये टिप है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। मैंने सोचा कि क्यों ना ये आपके लिए रेसिपी रमज़ान में दी जाए ताकि आप इसको रमज़ान में और ईद पे भी ट्राई कर सकें। ईद आने से पहले पहले अब आप इसको ज़रूर बना के रखें। आगे अच्छी खासी अब धूप निकलनी शुरू हो चुकी है, बारिशों का मौसम जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो ये देखें जी, सारी ही चिप्स जो है और लेस तैयार हो चुके हैं। अब इसको हमने सेव करना है किसी भी डब्बे के अंदर। हम इसको भर के रख लेंगे तो इसको पूरा साल इजीली चला सकते हैं, ये कभी भी ख़राब नहीं होगी। अगर आपको लगे कि ये बिल्कुल ढीली सी हो चुकी है तो आप इसको दोबारा धूप लगवा के फिर कड़क कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप इसको सेव कर सकते हैं और अपने आने वाले दिनों में इसको चला सकते हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मेरे कहने पे एक दफ़ा, बहुत ज़्यादा ना सही लेकिन थोड़े से आलू लेकर आप इसको ट्राई करें। और मुझे दें इजाज़त, मिलती हूँ दोबारा किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।